स्वागत है सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में मेन कपल की फीमेल आजिन पेजिंग से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए था और ना ही तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजने चाहिए थे। मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करने वाली हूँ। लेकिन पेजिन उसे कहता है कि नहीं, कभी नहीं, तुमने थ्रू आउट लाइफ मुझे सिर्फ टॉर्चर किया। अब हम अगले जन्म में मिलेंगे तब मैं ज़रूर ही तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये कह के वो आगे बढ़ता है और आजिन को सीधे ख़त्म कर देता है। लेकिन हमें ये पता चलता है कि असल में ये एक स्टोरी है जिसकी राइटर आजिन है। उसने फीमेल वीसीएस कैरेक्टर का नेम अपने ही नेम पर रखा हुआ था और मौसम ख़राब था, बिजली चमकने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से आजिन ट्रांसमिग्रेट होकर के एक स्टोरी के अंदर पहुंच जाती है जिसे कि वो अभी अभी ख़त्म की है। जैसे ही वो प्लॉट में पहुंचती है तो देखती है यान, जो कि शायद आजिन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, वो आजिन के ही कहने पर पेजिन को परेशान करवा रहा था, अपने गुंडे लेकर के आया हुआ था। तब जाकर के आजिन को समझ में आता है कि वो तो ट्रांसमिग्रेट होकर के फीमेल वीसीएस कैरेक्टर में इंटर ले चुकी है और आज से 3 महीने बाद पेजिंग को उसके अंकल ढूंढ लेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अमीर हो जाएगा और वो अमीर होने के बाद सबसे पहला काम तो आजिन को मारने का ही करता है। अब आजिन को यहाँ पर काम था पेजिंग को बचाने का ताकि वो उसे जान से ना मारे। वो यान को मना करती है, पेजिंग को परेशान मत करो। यान उसे कहता है, तुम ही ने तो कहा था इसे परेशान करने के लिए, वैसे भी ये ऑर्फन है, हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये कह के वो पेजिंग को हर्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन आजिन बीच में आ जाती है। पेजिन के कान में प्रॉब्लम था, ये लोग गुंडे लोग उसके ये हेयरिंग मशीन को तोड़ देते हैं। आजिन उसे देती है और कहती है, डोंट वरी, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलती हूँ। पेजिन खुद आजिन पर गुस्सा कर रहा था, यान भी पेजिन को हर्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन आजिन बीच में आती है, यान को डांटते हुए पेजिन को वहाँ से लेकर के जाती है। यान को लगने लगता है कि यह अनाथ लड़का मुझसे मेरी बंदी छीनेगा, इसकी इतनी औकात। इधर पेजिन की हॉस्पिटल में आँख खोलती है, वो सामने आजिन को देख रहा था। आजिन यहाँ पर उसके लिए एक नया हियरिंग ऐड लेकर के आए हुए थे। पेजिन उसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाना चाह रहा था, आजिन उसे रोकती है। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, उनकी स्टेप सिस्टर जियान यहाँ पर आने वाली थी। अब आजिन को वहाँ से जाना पड़ता है। आजिन को याद आता है ये वीसीएस कैरेक्टर थी तो ये और उसकी मॉम दोनों ही मिल करके जियान को परेशान किया करते थे। अब इस बार वो ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि जियान असल में अच्छी लड़की थी और फीमेल लीड भी थी। उसको ये लगता है वो पेजिंग और जियान दोनों को मिला देगी तो वो बच सकती है। अब यहाँ पर वो पेजिंग को कहती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो उसे दोबारा मिलने के लिए ज़रूर आएगी। एंड आफ्टर दैट वो पार्टी में पहुँच जाती है जहाँ पर कि जियान के वापस आने की खुशी में यहाँ पर उसकी फैमिली ने पार्टी दिया था। आजिन की मॉम ने उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था और जियान को वो ऑफ़र करने जाने वाली थी। जो जियान के यहाँ के दोस्त थे वो लोग कह रहे थे, अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि आजिन ही पूरे घर के जायदाद को संभालने वाली है। तभी वहाँ पर आजिन आती है और वो जियान को बड़ी बहन कह के बहुत ही अच्छे तरीके से हक करके बात करने लगती है, जिसे देख करके खुद भी जियान शौक थी कि जो लड़की हमेशा ही उसे परेशान करते रहती थी आज वो उसे बड़ी बहन कह के कैसे बात कर रही है। जो लड़कियाँ यहाँ पर आजिन को जज कर रही थी, आजिन यहाँ पर उन्हें डांटते हुए कहती है कि खबरदार, जो तुमने यहाँ पर मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काया तो। ऐसा कह के वो यहाँ पर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। एंड आफ्टर दैट वो उससे बात करने लगती है कि कोई ना, हम यहाँ पर है ना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी बहन बन के। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है और वो यहाँ पर अजियान को वो ड्रिंक ऑफ़र करने लगती है, जिसे देख करके आजिन समझ जाती है कि ये वही ड्रिंक है जो कि उसकी माँ ने उसे बनाया था। तो वो जानबूझ करके उस ड्रिंक को गिरा देती है। अब जैसे देख करके सारे लोग उस पर गुस्साने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
अब इस वजह से उसकी काफ़ी इंसल्ट तो होती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ों को संभाल लेती है और उसकी बहन गुस्सा करके कमरे में अंदर चली जाती है। अगली सुबह आज इनको ध्यान आता है कि उसे पेजेंट से मिलने के लिए तो जाना था, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ के लिए निकल रही थी। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, कल तो तुमने मेरा पूरा प्लान ही ख़राब कर दिया। वो अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम, जियान की कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और हम उसे परेशान नहीं ही करते हैं। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये बातें सारी जो है वो जियान सुन लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या सच में यहाँ पर मैं उसे गलत समझ रही थी। जो कुछ हुआ वो आजिन के सामने नहीं आती है। आजिन जल्दी जल्दी पेजिन से मिलने के लिए चली जाती है। उसे नहीं पता था कि असल में जियान ने इन बातों को सुन लिया है और जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि पेजिन अब भी हॉस्पिटल में ही है। वो आजिन की बात सुन के वहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यान उसके पीठ पीछे गुंडे लेकर के आने वाला है। आजिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बारे में बात करने के लिए जाती है, तभी यान यहाँ पर वापस से पेजिंग की पिटाई करने के लिए आ जाता है। पेजिंग उनसे लड़ झगड़ रहा था। आजिन को ये बात कुछ पेशेंट आपस में बातें कर रहे थे तो वो सुनती है, तो वो जल्दी जल्दी कमरे में अंदर की तरफ दौड़ते हुए जाती है, जहाँ पर कि देखती है कि यान वापस से पेजिंग को हर्ट कर रहा है। वो जाके जल्दी से पेजिंग को गले लगा लेती है और यान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि मना करने के बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो पेजेंट को आ करके हर्ट कर रहा है। यान कन्फ्यूजन में था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पेजेंट गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। आजिन उसके पीछे पीछे उसका केयर करते हुए जा रही थी। पेजेंट आजिन से चिढ़ा हुआ था। आजिन पेजेंट को पीछा करते करते उसके फ्लैट की तरफ चली जाती है, जो कि गुंडों के एरिया में रह रहा था, बहुत ही बुरे कंडीशन में। पेजेंट के दुश्मन टीम वाले भी देखते हैं कि एक लड़की पेजेंट को फॉलो करते करते यहाँ पर आई हुई है। आजिन कमरे में अंदर जाती है, देखती है पेजेंट के पीठ पे इतने सारे चोट के निशान हैं। उसे बहुत ही बुरा लगने लगता है। पेजेंट उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन आजिन जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेजेंट उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वह ये सब कुछ क्यों कर रही है। आजिन कहती है क्योंकि वो पेजेंट के लिए सॉरी फील कर रही है। इसी वजह से पेजेंट जब आजिन के दिए हुए हियरिंग एड लगाता है तो वो असल में सुन पा रहा था। फ्लैशबैक में वो याद करता है आजिन हर वक्त बेवजह ही उसे प्रोवोक करती थी, क्योंकि वो गरीब था और ऊपर से ऑर्फन था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो अब आजिन आखिरकार उसका इतना फिक्र क्यों कर रही है। वो आजिन को वार्न करता है, लेकिन तभी आजिन स्लिप करके नीचे गिरती है। उसके और पेजेंट के बीच एक सडन किस हो जाता है, जिस वजह से आजिन बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगती है, क्योंकि उसे तो उसकी कहानी के हिसाब से पेजेंट की सेटिंग जियान से करनी थी। अब पेजेंट आजिन को घर से बाहर निकाल देता है। आजिन के पास फ़िलहाल घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो डरते डरते आगे बढ़ती है, क्योंकि ये गुंडों का इलाका था। पेजेंट गुस्से में सोने की कोशिश करने लगता है। आजिन जैसे ही आगे बढ़ती है तो पेजेंट के जो दुश्मन थे टीम वाले, वो लोग आजिन के पीछे पड़ जाते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। आजिन खुद को बचाने का कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर पेजेंट की नींद खुलती है। उसे कहीं ना कहीं अब आजिन की फिक्र होने लगी थी। उसे पता था कि ये एरिया सेफ़ नहीं है, तो वो बाहर जाता है आजिन को देखने के लिए। जाता है तो देखता है सही में उसके दुश्मन टीम वाले यहाँ पर आजिन को परेशान कर रहे हैं। तब तक पेजेंट वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वो लोग पेजेंट को कहते हैं कि इस लड़की को जाने देने के लिए। पेजेंट उनसे आजिन के लिए लड़ता है और आजिन को वहाँ से लेकर के जाता है। अब ऐसे बुरे कंडीशन में आजिन फ़िलहाल घर तो जा नहीं सकती थी, तो वो आज रात पेजेंट के साथ उसी के घर रुकने का डिसाइड करती है। घर पर जाने के बाद अब आजिन के पैरों में चोट लगा था, तो वो खुद पर दवा अप्लाई कर रही थी। पेजेंट बस उसे देखे जा रहा था। वो उसे अपना एक पुराना सा शर्ट दे देता है ताकि वो यहाँ पर चेंज करके रेस्ट कर सके। वो आजिन को कहता है सोफे पर सो जाना, क्योंकि मैं अपना बेड तो शेयर नहीं करने वाला हूँ। आजिन चुपचाप हाँ में हाँ मिला देती है। पहले यहाँ पर पेजेंट फ्रेशन अप होकर के आता है, फिर आजिन चेंज करने के लिए जाती है। उसका दिया वो शर्ट जब वो पहन करके आती है तो पेजेंट उठ करके सोफे पर चले जाता है ताकि आजिन बेड पर सो सके। वो रात में सो रही थी और वो पेजेंट का केयर भी कर रही थी। वो बस पेजेंट को इस हेल से, इस अजीब से जगह से निकालना चाह रही थी, लेकिन पेजेंट
भला क्यों ही आजिन की बात मानेगा। इस तरीके से उसने उसे परेशान जो किया हुआ था। काफ़ी देर तक आजिन बक 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 करते रहती है तो पेजिन अपना हियरिंग ऐड निकाल देता है ताकि वह आजिन की बातों को ना सुन सके। अगली सुबह आजिन की नींद खुलती है। वो यहाँ पर पेजिन को बाहर ढूंढने के लिए जाती है। देखती है इसका घर कितना गंदा है। वो पेजिन के फ्रेंड को कुछ पैसे दे करके यहाँ की साफ़ सफाई कराने के लिए बोल रही थी। तभी पेजिन यहाँ पे फ्रेशन अप हो करके बाहर आता है। आजिन को उस लड़के के साथ देख करके वो थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है। आजिन समझ नहीं पाती इसकी प्रॉब्लम क्या है। जल्दी जल्दी घर पहुँचते उसकी मोम उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि वो पूरी रात घर पर नहीं थी। आजिन सिचुएशन को संभाल लेती है। उसकी माँ बताती है कि उसने जियान के वाटर को वापस से टैम्पर्ड कर दिया। अब आजिन जल्दी जल्दी जियान के कमरे में जा कर के उस पानी को चेंज कर देती है। अपनी मॉम को वो मना कर रही थी कि वो जियान को प्रोवोक करना बंद करे। उसकी मॉम को डर था कि उसके डैड सारी प्रॉपर्टी जियान को दे देंगे। इसी वजह से वो उसका रास्ता साफ करने का कोशिश कर रही थी। लेकिन आजिन को इस तरीके से प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जियान के कमरे में जाती है और उस वाटर को चेंज कर देती है। यहाँ पर अब तक जियान को डाउट हो चुका था कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ बेटी उसे हर्ट करना चाह रहे हैं ये बात उसे पता तो था, लेकिन वो लोग उसके पानी को इस तरीके से टैम्पर्ड करेंगे उसे नहीं पता था। लेकिन वहाँ रखा हुआ वाटर वो लेती नहीं है। बाद में आजिन के कमरे से जाने के बाद वो वाटर को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में दिलवा देती है ताकि सच्चाई पता चल सके। और इधर यान को वो गुंडे लोग जाके बता देते हैं कि असल में कल रात आजिन पेजिन के घर पर थी। उसे कॉल करके जानने का कोशिश करता है लेकिन आजिन उसे नहीं बताती है। इस बात से यान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पेजिन से बदला लेने के लिए उसके घर पर उन गुंडे लोगों को लेकर के पहुंच जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि आजिन जो कि उसकी बंदी है उसे पेजिन कैसे छीन सकता है। वो लोग यहाँ पर मिल कर के वापस से पेजिन की लड़ाई कर रहे थे। तभी आजिन को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है पेजिन के दोस्त की वजह से कि कुछ गुंडे आकर के वापस से पेजिन को हर्ट कर रहे हैं। आजिन जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचती है। गुस्से में पेजिन यान को जान से मारने ही वाला था, लेकिन आजिन उसे ये क्राइम करने से रोक लेती है। वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और यान को वहाँ से लेकर के जाती है। पेजिन को ऐसा लगने लगता है ये देख करके कि आजिन भी यान का ही सपोर्ट करेगी और वो उसी के साथ रहेगी। उसका दिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूर क्रैक हो गया था, टूटा नहीं था अभी, क्योंकि उनके बीच अभी कोई प्यार मोहब्बत स्टार्ट नहीं हुआ था। हालांकि आजिन पेजिन को प्राइम करने से रोका करती थी। यान को ऐसा लग रहा था कि पेजिन के सामने वो उसे लेकर के गई है तो अब इससे बात है कि वो इस वजह से जलस तो फील करेगा ही, और वही हो भी रहा था। लेकिन यान को एम्बुलेंस में बैठा करके आजिन वापस लौट आती है। पेजिन उसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। आजिन उसे समझाती है कि वो पेजिन के पास वापस आई है, उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। पेजिन उसे कहता है आखिरकार उससे उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है, उनके बीच तो कोई रिलेशन नहीं है। आजिन उसे समझाती है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही बुरा किया और उससे माफ़ी मांगने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। पेजिन आजिन को अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलता है क्योंकि आजिन ही उसे सामने से हिंट दे रही थी, तो आजिन मान जाती है। वो तो बस पेजिन को काम डाउन करना चाह रही थी। वो उसे होटल लेकर के जाता है। वो दोनों होटल का एक रूम बुक करते हैं और कमरे में अंदर जाते हैं। अब आजिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। पेजिन तो सिर्फ आजिन को ट्राई कर रहा था, वैसे भी वो उसके साथ कुछ भी करने नहीं वाला था। आजिन को सिर्फ वो डरा रहा था ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। अब आजिन यहाँ पर कैसे सिचुएशन से निकले उसे समझ नहीं आता है, तो वो सोचती है कि शायद खुद की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो वो खुद आगे बढ़ के पेजिन को किस कर लेती है। लेकिन जैसे ही उन दोनों का रोमांस यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता है तभी उसे उसकी बहन का कॉल आ जाता है। आजिन उसे कहती है कि ये कॉल अर्जेंट है और मुझे जाना पड़ेगा। पेजिन, मैं नहीं चाहती कि तुम उस गंदे से घर में रहो। मेरे पास एक अपार्टमेंट है और तुम्हें अगर वहाँ फ्री में नहीं रहना है तो तुम रेंट पे रह सकते हो। आई नो ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा है, तुम बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है। सोच के बताना मुझे तुम क्या करना चाहते हो। फ़िलहाल मुझे अपने सिस्टर से मिलने जाना होगा। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है।
आफ्टर दैट आजिन जब घर पर होती है तब उसकी बहन उसे बुला कर के पूछती है, क्या तुमने मेरे पानी के गिलास को हाथ लगाया था? आजिन क्लियरली बता देती है कि मेरी मॉम आपको रास्ते से हटाना चाहती, लेकिन मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैंने उस पानी के गिलास को फेंक दिया था। तब जाकर के जियान को एहसास होता है आजिन झूठ नहीं कह रही है, एक तरह से उसने उसकी मदद ही तो की है। उन दोनों के बीच यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। जियान यहाँ पर अपनी बहन को कहती है साथ में चलने के लिए कि एक चैरिटी है, वहाँ हम साथ में चल लेंगे। आजिन ये सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। आफ्टर दैट उसकी माँ उसे कहती है कि वो क्या कर रही है, जियान हमारे दुश्मन है। इस बात पर आजिन उसे कहती है, मॉम वो कोई हमारी दुश्मन नहीं है, वो मेरी बहन है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ ऐसे अच्छे रिलेशनशिप रखने में। देखो उसने मुझे चैरिटी ऑक्शन में भी चलने के लिए बोला है। अब उसकी मॉम को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि जियान क्या करना चाह रही है। वो लोग उस चैरिटी ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर कि पेजेंट का असली अंकल यानी कि उसका कज़न ब्रदर वगैरह यहाँ पर हो भी आया हुआ था। जो जियान थी वो जाकर के हुआ से बात करने लगती है क्योंकि दोनों बाय बिजनेस से यहाँ पर रिलेटेड थे। पेजिंग भी यहाँ पर आया हुआ था लेकिन वो कुछ अलग डीलिंग करने के लिए आया हुआ था। आजिन को वो देखता है और आजिन की नज़रें पेजिन पर पड़ती है। वो पेजिन से बात करने के लिए जाने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर वो उसे इग्नोर करके चले जाता है। जिन गुंडे लोगों से वो डील करने जा रहा था उनमें यहाँ पर ज्ञान भी था। उसे तो बस पेजिन को परेशान करने का मौका चाहिए था। आजिन यहाँ पर आती है और वो पेजिंग को वहाँ से लेकर के जाना चाह रही थी क्योंकि उनके बिजनेस डीलिंग सही नहीं जा रही थी। लेकिन वो लोग यहाँ पर आजिन को फोर्स कर रहे होते हैं ड्रिंक करने के लिए। तब तक वो अपनी बहन जियान को मैसेज डाल देती है कि वो खतरे में है, आकर के उसे बचाने के लिए। उस समय वो हुआ से बात कर रही थी। वो जियान को लेकर के आजिन को सेव करने के लिए निकलता है। पेजिन और गुंडे लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आजिन उन्हें बचाने का कोशिश कर रही थी। तब तक हो और जियान वहाँ पर पहुँचते हैं। वो पेजिंग को देख करके कुछ अपनापन सा महसूस कर पा रहा था। अब यहाँ पर उसे पता नहीं था कि यही असल में उसका भाई है जिसको कि काफ़ी सालों से उसकी मॉम ढूंढ रही है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर वो लोग इस मैटर को ख़त्म करते हैं। पेजिन बाहर जाकर के बैठा हुआ था। आजिन उसे समझाने के लिए जाती है। बातों बातों में उसे कहती है कि वो अपने असली पेरेंट को क्यों नहीं ढूंढ रहा। पेजिन का कहना था मेरे पेरेंट मुझे छोड़ चुके हैं, भला मैं उन्हें क्यों ही ढूंढूं। इस बात पर आजिन उसे समझाती है ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट तुम्हें छोड़ करके गए हों। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब पेजिन को वो भरोसा दिलाती है कि वो उसके असली पेरेंट को ज़रूर ढूंढ निकालेगी जो कि असल में उससे बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन पेजिन को कोई भरोसा नहीं था कि उसके पेरेंट उसे प्यार करते हैं। अगर वो उसे प्यार कर रहे होते तो भला वो उसे क्यों ही छोड़ते। आजिन इस बात को प्रूफ करने में लग जाती है। वो जानती थी ना कि पेजिन का असली फैमिली उससे प्यार करता है। दैट्स वाई वो उसे होप दे रही होती है। और इन चक्करों में पेजिन भाई साहब को आजिन से प्यार हो चुका था, बस वो इस बात को समझ नहीं पाता है। वो अपनी बहन जियान के साथ घर जाती है। ऐसे सिचुएशन में उसकी जान बचाने के लिए वो उसे थैंक्स बोलती है। इन चक्करों में वो और जियान की दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पेजिन की मॉम खुद को ख़त्म करने का कोशिश करती है क्योंकि उनके असली बेटे को पिछले 20 सालों से वो ढूंढ नहीं पाया। बट वो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही ढूंढेगा। उसे डाउट था कि पेजिन उसका असली भाई है। वो आजिन को कॉल करता है और उसके लिए उसका एक हेयर लेकर के आने के लिए बोलता है क्योंकि उसे डाउट है कि वो उसका भाई है। आजिन इस बात के लिए मान जाती है। पेजिन को बिना बताए उसका हेयर लेकर के आने के लिए। वो पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर के गई हुई थी ट्रीटमेंट के लिए। तभी वहाँ पर यान भी हॉस्पिटलाइज था। बस ऐसा लगता है कि आजिन उससे मिलने के लिए आई हुई है, लेकिन पेजिन जेलस होकर के बीच में आ जाता है। आजिन उसे क्लियर करती है कि वो यान से प्यार नहीं करती है, तो वो उसका पीछा करना बंद कर दे। यान को जेलसी होने लगता है। आजिन पेजिन के लिए सब कुछ करे, बीच में हो आता है और वो इस मैटर को ख़त्म करता है। ना जाने क्यों पेजिन हो की बात को सुन रहा था। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। आजिन यान को क्लियर कर देती है कि उन दोनों के बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
आजिन की मॉम को लगने लगता है कि आजिन और यान का अफेयर चल रहा है। वो उन दोनों को मिलाने का कोशिश करती है, लेकिन आजिन क्लियर कर देती है कि वो यान को पसंद नहीं करती है। वो तो बस उसे अपना दोस्त समझती है। वो कहती है तुम्हें जियान से पहले शादी करनी होगी, तभी तो तुम्हें फैमिली के कुछ शेयर्स वगैरह मिल सकते हैं। आजिन अपनी मॉम को काम डाउन करती है। मॉम, हमें इन बातों के लिए फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि आजिन को हो क्या गया। वहीं दूसरी तरफ वो को पता चल जाता है कि पेजिन ही उसका असली भाई है। वो ये गुड न्यूज़ उसे देता है, लेकिन पेजिन घर नहीं जाना चाह रहा था। उसका भाई उसे समझाता है तुम्हारी माँ 20 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जब पेजिन घर जाता है, उसकी माँ उसे गले से लगा करके रोने लगती है। यहाँ पर उसकी माँ पेजिन को समझाती है कुछ काफ़ी साल पहले असल में पेजिन को उन्हें छोड़ना पड़ा था। उसकी जान बचाने के लिए गुंडे उसके पीछे पड़े हुए थे। उस समय वो लोग बहुत ही वीक हुआ करते थे, और अगर उसकी माँ ऐसा नहीं करती तो वो लोग पेजिन को मार डालते। इसी मजबूरी में वो ऐसा की थी। तब जाकर के पेजिन को एहसास होता है कि असल में उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जान बचाई थी। ऐसा करके अब वो उसकी फैमिली के साथ रहने लगता है। यहीं दूसरी तरफ उसकी माँ आजिन को बार बार यान के साथ जोड़ने का कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी जियान से पहले आजिन की शादी किसी अच्छे लड़के से हो जाए, ताकि उससे उसके फ्यूचर की फिक्र ना रहे। उन्हें क्या पता था कि आजिन यहाँ पर पेजिन और जियान का जोड़ी भिड़ाने के चक्कर में है। वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में यहाँ पर शायद पेजिन की वेलकम पार्टी थी। वो आजिन के डैड के साथ वहाँ गए हुए थे। पेजिन दूर से उन पर नज़र रखा हुआ था। जियान भी यहाँ पर आई हुई थी। अब दोनों बहनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जियान आजिन पर भरोसा कर रही थी। यहाँ पर वो भी आया हुआ था। उसकी नज़रें जियान से हट ही नहीं रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि यान यहाँ पर आता है और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था। एंजिन से बात करके उसे सबके सामने यहाँ पे प्रपोज करने का वो कोशिश कर रहा था, ताकि आजिन प्रेशर में आकर के तो उसे शादी के लिए हाँ कह ही देगी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पेजिन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि फाइनली इस फैमिली का खोया हुआ बेटा उन्हें मिल गया। ये देख करके यान भी शौक हो जाता है। पेजिन जो कि एक ऑर्फन हुआ करता था, यहाँ पर वो इतनी बड़ी फैमिली का बेटा है, उसे तो पता भी नहीं था। आजिन फाइनली देख रही थी कि कहानी का प्लॉट आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग पेजिन से बात करने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही यान यहाँ पर आजिन को प्रपोज करता है, आजिन अभी उससे ना कह पाती, इससे पहले पेजिन बीच में आ जाता है और वो जेलस होकर के आजिन पर गुस्सा करने लगता है। अब तक वो उसके पीछे पड़ी थी, अब क्या उसे एक नया लवर मिल गया, और वो जेलस होकर के आजिन को वहाँ से उठा के लेके जाता है। यान उसके पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन वो उसे यहाँ पे रोक देता है और कहता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है और वो बीच में ना आए, और उसे पार्टी से बाहर लेकर के जाया जाता है। पहले नाजिन को कमरे में लेकर के जाता है और कहता है कि क्या वो उसे छोड़ के जाने का प्लान कर रही है। आजिन कहती है नहीं, वो तो उसके लिए ड्रिंक निकाल रही थी। वो ड्रिंक में नींद की दवा मिलाती है और पेजिन को ऑफर करती है। पेजिन को इस बात का कोई डाउट नहीं था और वो उस ड्रिंक को कर लेता है। आफ्टर दैट उसे यहाँ पर काफ़ी नींद सी आने लगती है। आजिन कहती है कि I'm सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे पीछा तो छुड़ाना पड़ेगा। वो पेजिन को कमरे में छोड़ती है, ये सोचते हुए कि उसकी सेटिंग तो उसकी बहन से है, तो उसकी बहन यहाँ पर आएगी पेजिन के साथ रोमांस करने के लिए, एंड आफ्टर दैट उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। पेजिन आजिन को जाने ही नहीं दे रहा था। आजिन जैसे तैसे करके कमरे से बाहर निकल रही थी, क्योंकि अगर वो अभी नहीं गई तो फिर जियान कैसे आएगी उधर ही। जियान भी काफ़ी ड्रंक हो जाती है, लेकिन उसे संभालते हुए वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, और यहाँ से उन दोनों की एक अलग ही लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी थी। ये बात आजिन को पता नहीं था। यानम भी आजिन के इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कहता है कि पेजिन उसके लिए सही नहीं है। आजिन वहाँ से चली जाती है। वही पहले वाला पेजिन का दुश्मन यान को आकर के कहने लगता है कि तुम्हें मैं आजिन को दिलाऊंगा। इधर घर पर अगले दिन जियान आती है, तो आजिन को लगता है कि फाइनली पेजिन और जियान के बीच में सब कुछ हो चुका है जो वो चाह रही थी। लेकिन फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है? उसे बुरा तो नहीं लगना चाहिए। यान यहाँ पर आजिन से माफ़ी मांगने के लिए आता है कि उसे उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो उसके फादर से मिलने के लिए जाता है। आजिन को लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना जल्दी वो सुधर गया।
तभी वो देखता है कि यहाँ पर उसके मॉम डैड आपस में लड़ने लगे हैं। यान ने आकर के उन्हें गलत फहमी पैदा कर दिया था कि आजिन उनकी बेटी नहीं है। बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बात डाइवोर्स तक आ जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते कि उसके फादर का कहना था कि अगर आजिन यान से शादी करती है तो ही फिर वो उससे घर पर रख सकते थे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उनकी फैमिली यहाँ पर टूटे। वो आगे चल के यान को कैसे मना करना है इस बात का प्लान कर रही थी। इस बात से अनजान पेजिन अपनी फैमिली के साथ बैठ करके डिनर कर रहा था। उसकी मॉम यहाँ पर बातों बातों में बताती है कि शायद आजिन और यान की शादी होने वाली है। वो तो चाहती थी कि अगर पेजिन आजिन को पसंद करता है तो ये बातें जा करके उसे बता दें। दूसरी तरफ आजिन को नहीं पता था, ये बात पेजिन को पता चल चुकी है। वो जियान के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए निकलती है। जैसे ही यहाँ पर पेजिन को मौका मिलता है वो आजिन को अकेले देखता है। वहाँ से वो उसे ज़बरदस्ती किडनैप करके लेकर के जाता है और ये चीज़ यान देख लेता है और वो आजिन को वहाँ से निकालने के लिए उन्हें फॉलो करता है। पेजिन आजिन को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर के जाता है और उसके हाथ पैर ऐसे लोहे के सिक्कड़ों से बांध देता है, ये कहते हुए कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है, वो यान से शादी करने के लिए हाँ नहीं कह सकती। पेजिन बिल्कुल साइको इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। आजिन उसे काम डाउन होने के लिए बोलती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। पेजिन कहता है कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं फ्रेशन अप हो करके अब भी आता हूँ। ये कह के वो नहाने के लिए चले जाता है। आजिन खुद को छुड़ाने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर यान आ जाता है और आजिन को वहाँ से लेके जाता है। पेजिन बाहर आता है, देखता है आजिन यहाँ पे नहीं है तो वो समझ जाता है कि वो यहाँ से फरार हो चुकी है। अब वो जल्दी जल्दी आजिन को ढूंढने के लिए निकलता है। इधर यान आजिन को पेजिन के खिलाफ भड़का करके उसे वहाँ से लेके जा रहा था, लेकिन उसने उसके पीठ पीछे पेजिन की फील्डिंग सेट कर दी थी और उसके पीछे गुंडे भेज दिए थे। आजिन को इस बात का एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो यान के साथ ना जाकर के पेजिन को ढूंढने के लिए निकलती है। इधर पेजिन आजिन को ढूंढने के लिए निकल रहा था, तभी उसके दुश्मन गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं अपना बदला लेने के लिए। वो लोग यहाँ पर पेजिन के साथ फाइट कर रहे थे और तब तक आजिन वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे वहाँ से जैसे तैसे करके सेव करके लेकर के जाती है। पेजिन यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था। कहीं ना कहीं वो आजिन को सेव करने के चक्कर में ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से आजिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होने लगता है और वो पेजिन के चोट पर ऐसे फोर्स टायर्ड कर रही थी क्योंकि वो खुद से कर नहीं पा रहा था। फिर वो काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी, वहीं सोने लगती है। पेजिन उसे उठा करके आराम से लेटने के लिए छोड़ देता है और वो भी बगल में रेस्ट करने लग जाता है। अगली सुबह ये बातें यहाँ पर जियान और हो को पता चलता है। वो उन दोनों को ढूंढते हुए कमरे में आ जाते हैं। आलिन यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है उसके और पेजिन के बीच जो वो सोच रही है। उसे नहीं पता था कि असल में जियान और हो का अफेयर चल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं जियान गलत ना समझे, इसी वजह से वो ये बातें एक्सप्लेन करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है, पेजिन के वो पहले कॉलोनी वाले गुंडे यहाँ पर आजिन को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। तब तक पेजिन यहाँ पर आजिन को बचाने के लिए आ जाता है। वो पहले से ही इंजर्ड था और यहाँ पर आजिन के चक्कर में वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। हालांकि हो के आने की वजह से वो गुंडे वहाँ से फरार तो हो जाते हैं, लेकिन तब जाकर के आजिन को एहसास होता है कि असल में पेजिन तो उससे प्यार करता है, तो वो उसकी जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। हर बार वो इतना इंजर्ड हुआ उसकी जान बचाने के लिए। उसे इस बात का एहसास होता है तो वो सोचती है कि शायद उसने कहानी को चेंज कर दिया है। पेजिन ने उसे माफ़ी नहीं किया है, बल्कि वो उसे पसंद भी करने लगा है। यहाँ पर उसे एक और सच का पता चलता है कि असल में जियान और पेजिन के बीच कुछ नहीं चल रहा, बल्कि जियान और हू की अलग ही लव स्टोरी स्टार्ट है। वो सोचती है ओह, मतलब कि उस रात भी पेजिन और जियान के बीच कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इस बात को जान करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आगे कहानी किस तरफ जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जियान का पेजिन के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, इस बात को जान करके वो अलग खुश थी। ये दोनों अब अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट नहीं रखने वाले थे। अगले सीन में आजिन जब अपने कमरे में थी तभी पेजिन उससे मिलने के लिए आ जाता है। अब
आज नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को पेजेंट के बारे में पता चले, तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पेजिंग उसे कहता है कि मैं अभी नहीं जा रहा। तभी उसकी सिस्टर यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आती है कमरे से। कुछ आवाज़ आ रहे थे। आजिन यहाँ पर बहाना बना देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेले ही हैं। लेकिन तभी पेजिंग कमरे से बाहर आ जाता है। जियान को भी पता चल गया था पेजिन और आजिन के रिलेशनशिप के बारे में। वो शर्माते हुए उन दोनों को अकेले छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेजिंग जो है आजिन को कहता है कि तुम सच में ये रिलेशनशिप हिडन रखने वाली हो। आजिन उसे किस करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास है और अब मैं भी समझ चुकी हूँ कि असल में मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह आजिन की मोम उसे ढूंढने के लिए आने लगती है, तो वो पेजेंट को जल्दी जल्दी वहाँ से जाने के लिए बोलती है ताकि उसकी मोम को पता न चले और वो उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जिन की मोम आ करके उसे पूछ रही होती है कि बस शादी में कौन से ड्रेसेस पहनेंगे। अभी भी वो लोग आजिन और यान के शादी का ही प्लान कर रहे थे, लेकिन आजिन का प्लान तो कुछ और ही था। वो पेजिन आजिन से प्यार करता है, वो ये बात अपनी माँ को बता देता है। कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी इस बात का अंदाज़ा था। वो लोग सीधे ही आजिन के घर रास्ता ले करके पहुँच जाते हैं। ये देखते ही उसके फादर भी शौक हो जाते हैं कि आजिन का पेजिन के साथ क्या रिलेशन है। अब उन्हें तो अच्छा रिश्ता मिल रहा था, यहाँ से भी ज़्यादा वो लोग अमीर थे, तो वो लोग इस चीज़ के लिए हाँ कह देते हैं, जिनसे बिना पूछे ही। लेकिन तभी उन्हें न्यूज़ पता चलता है कि पेजिन के अंकल को, हुओ को उन गुंडों ने किडनैप कर लिया। अब ये न्यूज़ सुनते ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पेजिन अपने अंकल को सेव करने के लिए निकलता है। आजिन को पता था कि कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों में इंक्लूडेड है। अगर पेजिन अकेले गया तो उसना बचना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से वो सारे ही हुओ को सेव करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इस बार गुंडे जो थे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर आजिन को बचाने के चक्कर में पेजिन बहुत ही बुरे तरीके से इंसर्ट हो जाता है, इतना कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। देख करके आजिन शौक हो जाती है और वो ये सोचती है कि उसने ये तो स्टोरी में कभी लिखा ही नहीं था कि कहानी के हीरो को ही मरना पड़े। नहीं, उसे स्टोरी किसी तरीके से तो चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही पेजिन कहानी में अपनी जान गंवाता है, वैसे ही आजिन असल दुनिया में पहुंच जाती है। उसे यहाँ पर होश आता है। वो जल्दी जल्दी कहानी की एंडिंग चेंज करने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है। एक जो बिजनेसमैन था वो ये नॉवेल के राइट्स को बाय करना चाह रहा था। आजिन उसे मना करती है कि वो इस नॉवेल को नहीं सेल कर सकती है और कहानी की एंडिंग को रीराइट करने का कोशिश करती है। हमें पता चलता है कि जो इंसान उस नॉवेल को बाय करना चाहता था वो ही असल में पेजिन है। उस कहानी में पेजिन और आजिन दोनों ही अपनी जान गंवा चुके थे एक दूसरे के लिए। इसी वजह से वापस से ट्रांसमिग्रेट हो करके इस कहानी में पहुंच जाते हैं। पेजिन को सामने देख करके आजिन उसे हक कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।